और ये इस समय 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम लगातार काम कर रहे हैं। जो जो चुनौतियां आ रही हैं उनको धीरे धीरे कर रहे हैं। आज के दिन में हम खिलाड़ियों से यही कहते हैं, क्योंकि देखो सरकार ने 4% स्पोर्ट्स कोटा लागू किया है। जिन्होंने 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की एक घोषणा करी थी। सत्ता परिवर्तन नहीं, इस बार व्यवस्था परिवर्तन हुआ, क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो राष्ट्रीय दलों में होता है, कभी कांग्रेस आती है, कभी भाजपा आती है, मगर व्यवस्था परिवर्तन। हमारे शहीदों ने ये देश को बलिदान देकर बनाया है। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा, जब से ये उत्तराखंड बना है तब भी सड़कों में थी और आज भी सड़कों में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक विजन और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। आज हम और सारा हिंदुस्तान और साथ ही हल्द्वानी नगर निगम सेलिब्रेट कर रहा है 77वें गणतंत्र दिवस को। तो आइए रूबरू होते हैं यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों से, यहाँ की आम जनता से, कि वो इसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। और जैसे कि हमारे अभी विनय जोशी जी ने स्वस्थ भारत का निर्माण होगा, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो सब लोग यहाँ पर आए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय मौजूद है हमारे साथ नैनीताल जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत जी। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। सब मैम क्या कहना चाहेंगी, आप क्या संबोधित करते हुए बच्चों को कहना चाहेंगी? सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में और खेल निदेशालय के तत्वाधान में हमारे द्वारा ये विभिन्न हमारे पूरे जनपद में, रामनगर में भी एक प्रतियोगिता चल रही है कबड्डी की और फुटबॉल की। नैनीताल में भी हमने कल वॉलीबॉल की प्रतियोगिता कराई इसी के रिगार्डिंग, और कल से हमारी एक क्रिकेट की प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है नैनीताल लोकल में। वो 14 तारीख तक चलेगी और इसी तरह के कार्यक्रम हमारे द्वारा जनपद में कराए जा रहे हैं। यहाँ पर अभी हमारे एक फुटबॉल सीनियर्स फुटबॉल का मैच यहाँ पर होना है, और हमारे स्टाफ का भी यहाँ पे एक रस्साकसी और इवेंट कुछ स्टाफ और हमारे कोचेज का सभी होना है। और बच्चों से मेरी यही उम्मीद है कि आप हमारे जो यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं, पहली चीज कि अपने कोचेज का, अपने अनुभव अभिभावकों का और हमारे जो भी उनके सीनियर्स हैं उन सबके मार्गदर्शन में, उनको देखते हुए कि भाई इन लोग ने जितनी मेहनत करी है। आज के दिन में हम खिलाड़ियों से यही कहते हैं, क्योंकि देखो सरकार ने 4% स्पोर्ट्स कोटा लागू किया है, तो आप अपने स्तर पे जो भी बच्चों, आप एक खेल महाकुंभ की बच्चे टीमें जा रही हैं देहरादून, वहाँ पे स्टेट हो रहा है। किस तरीके के खेल है, खेल का आयोजन हो? हाँ, ये यहाँ पे जो है हम लोग तो जो करा रहे हैं वो लोकल लेवल पे है। जो खेल महाकुंभ हो रहा है, अब उसकी मुख्यमंत्री कप के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होनी है, जिसका नाम मुख्यमंत्री कप पहली बार रखा गया है। उसमें सभी हमारे जो रनर विनर रहेंगे, जो हमारे 3rd पोजीशन तक जो वहाँ पर मेडलिस्ट होंगे, उनको सरकार में भी 4% आरक्षण भी उसमें मिलने का खिलाड़ियों को पहली बार वो हुआ है। और हमारा सरकार पूरी तरह खेलों के लिए आज की डेट में हमारे खेल मंत्री जी का भी मैं बहुत बार आभार करती हूँ कि हमने इतने बड़े राष्ट्रीय खेल कराए। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए, जिसमें हमने समापन पे और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम सब लोग को दी थी। और हमारे सभी कोचेज ने, हमारी रशिका मैडम जो हमारी उपनिदेशक हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने वो कार्यक्रम अच्छा कराया। और सभी कोचेज को और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी कि जिले में खेल का स्तर किस तरीके का है हमारे नैनीताल जिले में? आज की डेट में क्योंकि हमारे पास अब इंफ्रा है, पहले हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज की डेट में हमारे पास इंटरनेशनल साइज का क्रिकेट का भी ग्राउंड है। हमारे पास फुटबॉल, वहाँ पर आपने देखा कि नेशनल टीम हमारी वहाँ पर हम लोग जो है उत्तराखंड फाइनल पहुंची थी, हम 2nd पोजीशन पे आए थे। और साथ ही स्विमिंग पूल जो हमारा बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है, तो वो सारी चीजें आज हमारे पास जो इंडोर हॉल है, तो उसमें हम फेंसिंग आपने देखा नेशनल लेवल पे हम करा पा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम करा पा रहे हैं। तो आज की डेट में जो प्रदेश में हल्द्वानी का जो स्पेशली है और पुराना इतिहास रहा है, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे यहाँ पर रहे हैं। और यहाँ पर हमारी अभी एक SC प्रतियोगिता होनी है, जिसमें बच्चों ने चयन के बाद अल्मोड़ा ये लोग जाएंगे। तो इसमें सभी लोग हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी लोग को बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पर आए। गणतंत्र दिवस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय मौजूद है हमारे संग शोभन सिंह जीना बेस्ट चिकित्सालय के CMS खड़क सिंह दत्ताल जी। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं 77वें गणतंत्र दिवस को। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गणतंत्र दिवस की।
गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आज यहाँ सभी कर्मचारी, अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी सभी उपस्थित हुए हैं और इसको हम अपने जो है चिकित्सालय के प्रोग्रेस के लिए एक जो है काम को सही ढंग से जो है करेंगे। हमारे क्रम में ये जो है हमें उनको जो है संदेश दे रखा। सर पहले से क्या बेहतर हुई हैं सुविधाएं? जो पूर्व में सुविधाएं थी उसके बाद जो अब सुविधाएं जो है आपके नेतृत्व में, क्या शोभन सिंह जीना बेसिक चिकित्सालय में बेहतर हुई हैं कुछ? हाँ, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले से अभी बेहतर है और बेहतर करने की आवश्यकता जो है कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत। इस समय हम खड़े हैं कार्यालय सिटी मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी कार्यालय पे। काफी जोश और खरोश के साथ इस समय गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस समय हम मौजूद है हल्द्वानी नगर निगम पे और हमारी यहाँ मुलाकात होने जा रही है राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक जी से। तो सर क्या कहना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में? सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये सौभाग्य कि हम आजाद भारत में, गणतंत्र भारत में रह रहे हैं और हमें अपने देश के लिए जो भी हमारे शहीदों ने ये देश को बलिदान देकर बनाया है, आज इस देश के विकास के लिए हर प्रत्येक नागरिक को अपना योगदान देना चाहिए और इस गणतंत्र भारत को जितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं उतनी ऊंचाइयों को ले आने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। जय हिंद। और इस समय 77वें गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए मोतीराम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पहुंचे हैं नगर मेयर गजराज बिष्ट, साथ में नगर आयुक्त परितोष वर्मा में दिखाई दे रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स काफी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये एनसीसी कैडेट्स द्वारा मार्च पास्ट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें डिग्री कॉलेज हल्द्वानी के बच्चे साथ में महापौर और नगर आयुक्त में दिखाई दे रहे हैं। और इस समय ध्वज फहराने का कार्यक्रम एमबी पीजी कॉलेज हल्द्वानी में। और ये इस समय 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय झंडे को फहरा दिया गया है। और इस समय मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए मेयर गजराज बिष्ट, विधायक सुमित हृदय, महीनों की ये मेहनत इस समय मार्च पास्ट के रूप में हमें दिखाई दे रही है। कई महीनों से ये बच्चे लगातार इस तरीके से मार्च पास्ट की तैयारी करते हैं और एक बेहतरीन मार्च पास्ट का आगाज इस समय पूरा सेलिब्रेशन करते हुए नगरवासी हल्द्वानी वाले। और इस समय हमें सामने दिखाई दे रहे हैं स्थानीय विधायक सुमित हृदय। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। भैया बहुत बहुत बधाई हो 77वें गणतंत्र दिवस की। क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में आप?
मैं सारे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मेरे को गर्व है, मैं उस पार्टी से आता हूं जिन्होंने 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की एक घोषणा करी थी। और जब आज़ादी हुई तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना, हमारा संविधान अपने स्वरूप में आया, हमारे हक अधिकार जो मूल हैं और जो परंपराएं लोकतंत्र या ज्वलंत हैं वो सारी अपने स्वरूप में आई। तो सबको बहुत बधाई देता हूँ। और इन परंपराओं को बहाल रखने के लिए और बरकरार रखने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि देश में एकजुटता हो, भाईचारा हो और आपसी सहयोग हो। और वही हमारे देश का संविधान है, वही उन मूल आधारों पर हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। और अब हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी नगर निगम के अध्यक्ष महापौर गजराज बिष्ट जी। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में? अब पूरा देश हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं अपने हल्द्वानी निगम की ओर से, हल्द्वानी निगम की जनता की ओर से पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। इस गणतंत्र दिवस को हम हमेशा इसी प्रकार उल्लास के साथ मनाते रहें, यही मेरी बाबा केदार से, बाबा बद्रीनाथ से प्रार्थना है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आने वाले समय में नगर निगम में और क्या कार्य होने वाले हैं, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ इस विषय में टिप्पणियां आपकी। हम लगातार काम कर रहे हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं उनको धीरे धीरे कर रहे हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, सीवर के क्षेत्र में, आर्थिक किस प्रकार निगम को बढ़ाएं उस क्षेत्र में सभी और काम कर रहे हैं। और हमारे सभी अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार आय भी बढ़े निगम की और किस प्रकार आम जनता को सहूलियत भी मिले, सुविधाएं भी मिले। लगातार काम कर रहे हैं। और इस समय हम मौजूद हैं डीडी पंत पार्क में, हल्द्वानी में। और हमें यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं यूकेडी के कुछ कार्यकर्ता। और यूकेडी की स्थापना बताया जाता है कि इन्होंने की थी। तो आइए रूबरू होते हैं। यूकेडी से पार्षद भी हैं रवि जी। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के विषय में? देखिए, गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक ऐसा दिवस है जो पूरे देश में मनाया जाता है, देश के कोने कोने में मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, हमारे कानून लागू हुए, तो 26 जनवरी को हमारे पूरा देश का बच्चा बच्चा हर कोई मनाता है और एक अच्छा दिवस है। और इस दिवस पे मैं ये सिर्फ हमारे देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई एकता बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। जो आज देश का माहौल है, उस माहौल में सबसे ज़रूरी है कि आज भाईचारा और प्रेम मोहब्बत का जो संदेश मैं सिर्फ जनता को देना चाहूँगा कि भाईचारा बना के प्यार मोहब्बत से रहें और प्रदेश को, खास तौर से उत्तराखंड प्रदेश को सबसे आगे ले जाने का अपना पूर्ण योगदान दें, सहयोग करें। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यूकेडी के जिलाध्यक्ष। सर, क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष नैनीताल। क्या कहना चाहेंगे? आज जो पार्क है डीडी पंत जी पार्क, डीडी पंत जी ने उत्तराखंड क्रांति दल की नींव रखी थी और ये पार्क उन्हीं की देन है। और ये उत्तराखंड भी आज जो बना है उन्हीं की देन है। इसलिए हम जो झंडारोहण करते हैं वो इसी पार्क में करते हैं। और आज गणतंत्र दिवस, क्योंकि गण, जनता, तंत्र, प्रशासनिक व्यवस्था ये एक साथ मिलकर काम करे, जो प्रशासन जनता के लिए काम करे, ना कि उनको दबाए। और ये व्यवस्था हमारे संविधान में भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दी थी और ये इसी तरह से और अच्छा काम करे। और सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर, जैसे अभी 2027 में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो यूकेडी अपने को इस समय कहाँ देखती है और नैनीताल जिले में क्या रणनीति रहने वाली है? इस टाइम तो यूकेडी की लहर है। लगातार जो हमारे पास फोन आते हैं, रोज जोड़े। अभी भी मैंने सुबह 4 पद दिए हैं। अभी 1 बजे हमारी मीटिंग है, 1 बजे बाद कम से कम 10-15 पद और दिए जाने हैं। लगातार संगठन में काम हो रहा है। और जो हमारी ये 6 की 6 सीटें नैनीताल जिले की है, इसमें बहुत पूरी ताकत, धन, बल, दल, जन और सब तरीके से झोंक दिया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ाया जाएगा। सर, क्या उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है और यूकेडी की स्थिति क्या रहने वाली है? सत्ता परिवर्तन नहीं, इस बार व्यवस्था परिवर्तन होगा। क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो राष्ट्रीय दलों में होता है, कभी कांग्रेस आती है, कभी भाजपा आती है, मगर व्यवस्था परिवर्तन क्षेत्रीय दल जब आएगा तो व्यवस्था परिवर्तन होगा और हमारी जनता खुशहाल होगी। जो आज परेशान है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए, ये सारे काम क्षेत्रीय दल यूकेडी करेगा। गैरसैंण राजधानी बनाएगा, उन मूल निवास 1950 लागू करेगा और पहाड़ के हकूकों की लड़ाई जो हम आज लड़ रहे हैं, उन काम को सत्ता में आने पर उसको पूरा करेंगे, ये वादा है हमारा। मुख्य समस्या क्या समझते हैं आप, जो उत्तराखंड को इस समय जरूरत भी है और जो समस्या है, मूल जड़ क्या है उसकी? देखो, पहाड़ों की अगर हम मूल जड़ कहें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अब स्कूल हैं तो टीचर नहीं है,
हॉस्पिटल है तो खाली रिफर सेंटर बने हुए हैं। अब वहाँ पहाड़ में रहें कैसे लोग? अब जो रह रहे थे और जो बच्चे भी हैं वो जानवरों से परेशान है, हमले हो रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ये? अगर जानवर जंगल से बाहर हमले क्यों कर रहा है? पहले नहीं करते थे, इस बार अभी इसी साल में कम से कम 10 से 15 लोगों की जानें चली गई हैं। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए और यूकेडी आई तो इस पर जो अवश्य काम करेगी। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? केंद्रीय संगठन मंत्री भुवन सिंह बिष्ट, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो माहौल जातिवाद का फैलाया जा रहा है, हमारे भगत सिंह जी ने भी कहा था देश तो आज़ाद हो जाएगा लेकिन गोरे तो चले जाएंगे लेकिन भूरे रह जाएंगे। कारण यही था कि आदमी अपनी सत्ता के लिए यहाँ की आम जनमानस को इस प्रकार से विभाजन कर रहा है। लेकिन हम सब लोगों को, जितने भी ये जाति धर्म के लोग हैं, हम सब लोगों को एकजुट और एकमुठ रहने की आवश्यकता है। ये तभी भारत की विशेषताएं हैं। इसमें अनेक प्रकार की जातियां रहती हैं, अनेक प्रकार के तीज त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन सब हंसी खुशी का माहौल बना के रहते हैं। मैं प्रदेश में और देशवासियों को सभी को अपील करूंगा कि इन जो ये भ्रमांत फैलाया जा रहा है, इन सारी चीजों में संघर्ष करें और ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये ना हो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा, जब से ये उत्तराखंड बना है तब भी सड़कों में थी और आज भी सड़कों में है। और आज भी आने वाला जो 2027 का जो निर्णय आने वाला है वो बहुत ही बढ़िया होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 साल कांग्रेस को देख लिया और 15 साल भारतीय जनता पार्टी को देख लिया। हमारा मानना क्या है, हमारे आम जनमानस का मानना है कि बहुत हुआ ना। इनने शिक्षा में बात करी, हम कहते हैं कि पहाड़ में शिक्षा नहीं है, पहाड़ में रोजगार नहीं है, पहाड़ में ये नहीं है। मैं कहता हूँ हल्द्वानी कुमाऊं का द्वार कहते हैं। मैंने यहाँ जब से मैं पैदा हुआ मैंने 2 हॉस्पिटल्स देखे हैं, एक जवाहरलाल नेहरू और एक तुम्हारा वो जवाहरलाल नेहरू नहीं, क्या सोवन सिंह जीना और सुशीला तिवारी। मैं कहना चाहता हूं कि जब से आबादी कितनी बढ़ गई, ये हॉस्पिटल्स बढ़े क्यों नहीं? डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बढ़े? प्राइमरी पाठशालाओं को डेवलप क्यों नहीं किया गया? पहाड़ नहीं, प्लेन्स की भी देख लीजिए ना। यहाँ पर जो है कम से कम नहीं होंगे तो हजारों हॉस्पिटल्स खुल गए हैं प्राइवेट, जिनकी फीस जो है 800 रुपए, 700 रुपए, 600 रुपए है। क्या प्रदेश में इतनी अमीरी आ गई? आदमी इतना ज्यादा पैसा कमा लिया है, प्रदेश में इतने स्वरोजगार आ गए हैं, इतना मतलब बढ़िया हो गया है प्रदेश कि सरकारी जो चीजें हैं उनको खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। बीएसएनएल देख लीजिए, बीएसएनएल खत्म कर दिया गया। सस्ता रिचार्ज हुआ करता था, आम जनमानस के पास बीएसएनएल की व्यवस्थाएं पहुंचती थी। ये धीरे धीरे एलआईसी देख लीजिए। इसी प्रकार से जो है गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को खत्म करके प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेकर के जा रही है। ये भारत के लिए गलत है और उत्तराखंड के लिए तो बिल्कुल गलत है। जो चीजें हमारे को मिलनी चाहिए थी, आम जनमानस को मिलनी चाहिए थी, वो सारी चीजों से उनने दूर रखा हुआ है। और बाकी चीजों में और प्रदेश को लूटने का, खसोटने का काम किया है इन केंद्रीय दलों ने। दिल्ली की देख लीजिए सरकार, या नागपुर से चलने वाली सरकार है, ये सरकारें किसी की नहीं होती हैं। ये सरकारें बीजेपी तो कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, इसमें विकास ज्यादा तेज गति से हो रहा है। हाँ, बहुत डबल इंजन की सरकार है, पैसा कमाने की डबल इंजन की सरकार है। उसका मायना गलत निकाल लिया लोगों ने कि काम करने की काम नहीं करते हैं वो लोग। आपस में जो है हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर के आते हैं, लोगों को भड़काते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, लोगों को खरीदना। आज देखिए ना, जब जिला पंचायत सदस्य के इलेक्शन हुए थे, मैं कहता हूं इस देवभूमि उत्तराखंड में आदमी तू करने में डरता है। आज नैनीताल हाईकोर्ट के सामने गोलियां चल गई, लोगों का अपहरण हो गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये सोचने का विषय है। आम जनमानस इन सारी चीजों को समझ चुका है और जो चाटुकार लोग हैं वो नहीं समझेंगे। भारत देश आजाद हुआ था, जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज कितने लोग थे? अंग्रेज मुट्ठी भर थे। मुट्ठी भर अंग्रेज आके के पूरे भारतवर्ष में राज कर लिए। यहीं के लोगों को तो उनने शासन में बैठाया, सिर्फ उनने जो है मॉनिटरिंग अपने हाथ में रखी। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार मॉनिटरिंग अपने हाथ में रखती है। यहीं के पहाड़ के लोग तो हैं, यहीं का जो मूल निवासी है वही तो आज मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, वो सारे लोग यही तो हैं, हमारे ही लोग भाई बहन। अभी फिर विस्तारीकरण शायद होने को है और राज्य मंत्री का जो दर्जा है वो फिर और कुछ लोगों को दिया जाने वाला है। ये कुछ ना कुछ करेंगे। आज देख लीजिए, आज यूपी का हाल देख लीजिए।
कल यूपी में 50 विधायक एक साथ मिल करके एक एजेंडे पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यूपी में हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी का प्रधानमंत्री का चेहरा है, आज उनको क्या कहते हैं किसी ना किसी प्रकार से दबाया जा रहा है। क्या कारण है ये कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है तुम्हारे नागपुर की, और यहाँ के लोगों को दबाने की कोशिश कर रखी है। ये पूरे भारतवर्ष का जनमानस जान चुका है, जिसकी जो वैल्यू है, जिसका जो कार्यशैली है, उस प्रकार से योगी आदित्यनाथ तीसरी बार के मुख्यमंत्री बनने वाले थे। आज माहौल देख लीजिए किस प्रकार का गड़ा। शंकराचार्य के ऊपर जिस प्रकार से उनके चेले चपाटों को, उनके भक्तों को, उनकी बाल को खींच करके उनको ले जाया गया, क्या कारण था? ये कहीं ना कहीं बहुत गलत राजनीति हो रही है। हमारे कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सनातनी है। अरे कहाँ से सनातनी हो? संतों के ऊपर लाठी चलाना, उनको बाल पकड़ कर उनको खींचना, कहाँ का सनातनी है ये? सत्य सनातन का मतलब भी जानते हैं ये लोग? इनको सिर्फ जो है छल प्रपंच करना आता है, और प्रदेश की सरकारों को प्रदेश में इस प्रकार का माहौल गढ़ना आता है, और अपने लोगों को भ्रमित करके अपनी सत्ता पाना चाहते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। प्रदेश का भला नहीं करेंगे। किसी भी राज्य में देख लीजिए, आप पंजाब में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां क्षेत्रीय पार्टी सक्रिय रहती है, और क्षेत्रीय पार्टी जहां सक्रिय रहती है वहां विकास होता है। आने वाले दिनों में हमें उत्तराखंड में यूकेडी शासन करते हुए नजर आने वाली है। बिल्कुल 100% पूर्ण बहुमत से हमारी उत्तराखंड क्रांति दल आ रही है। जिस प्रकार से हमारे यूथ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी जी 24 आवर्स घर छोड़ दिया है उनने। कई सालों से 2017 से लगातार आशीष नेगी और कई लोग, हमारी मेजर भंडारी, हमारे नैनीताल के प्रताप चौहान जी जैसे लोग, हम जैसे लोग, और ये हमारे कोटलिया जी जैसे लोग, कई लोग हैं हमारे, क्या कहते हैं, एरी साहब हो गए, जंतवाल जी हो गए, जितने भी, वो चल नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 लोगों को लेकर के चलिए। और आज हम खुद गांव और लोगों के समक्ष जाकर के, बीच में जाकर के, क्योंकि पानी जो है सर से ऊपर चला गया है। कब तक पहाड़ का व्यक्ति शांत रहेगा? कब तक पहाड़ का व्यक्ति शांत रहेगा? कब तक उसको दबाया जाएगा? कब तक उसको कुचला जाएगा? कहीं ना कहीं अगर पहाड़ियों के प्रति अगर ऐसा षड्यंत्र होगा तो एकजुट तो होना ही पड़ेगा, फिर ऐसा ही जवाब देना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।